नमस्कार, मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका खबर इंडिया वॉइस में। रुक करते हैं हम खबर की ओर, सीधे चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। देखिए। उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी और जिन्होंने अनेक कई चुनाव, कई सारे सामाजिक राजनीतिक कार्यों को अपने जीवन में अनुभव किया है। ये दो मूर्तियां बैठी हैं ना, बड़े जो है इनका लंबा अनुभव है। और अभी ग्राम्य विकास विभाग के नाते राज्य की सेवा कर रहे हैं आदरणीय भरत चौधरी जी, हमारी कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, बागेश्वर विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय पार्वती दास जी, हमारे वरिष्ठ जन कल्याण परिषद के अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र गौड़ जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मेरे बहुत बचपन के साथी भाई संजय नेगी जी, हमारे साथी श्री मुकेश कुमार जी, अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष, सफाई आयोग के, और लगातार जिनकी एक्टिविटी बनी रहती है, श्री भगवत प्रसाद मकवाना जी, और समाज कल्याण विभाग के सचिव श्रीधर बाबू अदांकी जी। और इस सभागार में उपस्थित, वैसे तो आप मैं सभी का नाम जानता हूँ, यहाँ हमारे युवा और पूर्व विधायक और अभी दायित्ववान श्री देशराज कर्णवाल जी भी बैठे हैं, काजमी साहब बैठे हैं, वारसी साहब बैठे हैं, हमारी बहन सुराज विद्वान बैठी हुई है, शांति दीदी बैठी हैं, अनेक अधिकारी बैठे हैं, हमारे प्रोफेसर गोविंद सिंह जी बैठे हैं। एक बार खड़े हो जाइए। इन्होंने भी जो है अनेक जो है तो उसमें यूनिवर्सिटी में, अन्य बड़े बड़े समाचार पत्रों के उसमें बड़े चैनलों में संपादक के नाते काम किया है। इधर हमारे नवीन वर्मा जी, क्या बात है, अभी इतना शानदार कार्यक्रम आपने वहाँ हल्द्वानी में आपकी टीम ने आयोजित किया। आप हो गए, या हमारे गौड़ साहब हो गए, उधर हरक सिंह जी हो गए, और उधर शांति दीदी हो गई। ये सब इन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया। वर्मा जी बड़ा अद्भुत था सच में, आत्मा प्रसन्न हो गई। 1000 से भी ज़्यादा बुजुर्गों का सम्मान किया, मेरे हाथों सम्मान करवाया, 1200 से भी अधिक। और ऐसा लग रहा था कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी जो अब नहीं भी हैं हमारे बीच में, उनका भी आशीर्वाद हमको उनके माध्यम से मिल रहा है। सच में बहुत भावुक कर देने वाला क्षण था। एक से एक काम कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे श्याम डोभाल जी हैं, हमारे अशोक वर्मा जी हैं, और सीमांत क्षेत्र की आवाज़ हमारे वहाँ नीति और मलारी क्षेत्र के हमारे प्रेम सिंह राणा जी। खड़े हो जाइए प्रेम सिंह राणा जी एक बार, और पीछे को भी देखो। और इधर हमारे माटी कला के शोभाराम जी प्रजापति। देख कितने साल के हो गए शोभाराम जी आप? और हमेशा जो है 25 साल के लगते हैं मुझे। इनका जोश जो है इस प्रकार का है। हमारे सैनी जी उनके बगल में बैठे हैं। इधर हमारे उधर गीताराम गौड़ जी, अभी लाखा मंडल में जो है बहुत, एक दिन मैं बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँचा। मैं था उस दिन कहाँ, राजस्थान मैं गया था, अजमेर। वहाँ गया था मैं जहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र पूरे देश में मंदिर है, पुष्कर जी में। और वहाँ से आ रहा था, और इन्होंने बिल्कुल मेरे जो है नाक में दम कर दिया कि आना ही आना है। और बड़ी मुश्किल से मैं पहुँचा, और जब मैं पहुँचा तो मैं सोच रहा था कि जो है ये गीताराम ने बुलाया है, कितने होंगे, 100, 200, 500 लोग होंगे। अरे जब मैं वहाँ पहुँचा तो पैर रखने को जगह नहीं थी। हजारों हजार लोग लाखा मंडल में, जहाँ पर पांडवकालीन जो है पूरा
भगवान महादेव का मंदिर विराजित है वहाँ पर। तो ऐसे एक से एक उत्साही युवा हैं अब यहाँ पर। इधर हमारे जो है और भी कई साथी दिखाई दे रहे हैं, हमारे पंत जी हैं, कमलेश जी हैं, इधर पूरी टीम है, खीम सिंह जी से लेकर असगर अली से लेकर, मैं किस किस का नाम लूँ यहाँ देख रहा हूँ। उधर साधु राम वर्मा भी हमारे जो है आए हुए हैं। अभी दो और दिख रहे थे, एक टीकाराम वर्मा जी और एक हमारे दीप भाई, पता नहीं कहाँ चले गए सरदार जी, निकल लिए गए यहाँ से। हमारे जो है अश्वनी भी हैं यहाँ पर, एक मनोज गौतम है जो हर समय साल लेके आता है, कहाँ है वो? आप लोगों ने एक बार देखो, एक बार इनको जो है किसी ने रोक लिया। मालवीय नगर अग्निकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिक दर्ज कर जांच तेज कर दी है। बता दें कि एफआईआर में गैर इरादतन हत्या, आग लगाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, मानव जीवन को खतरे में डालने वाला कृत्य तथा ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग में लापरवाही जैसे गंभीर धाराएं शामिल की गई हैं। बता दें कि मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने दक्षिण दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए हैं। अग्निकांड की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट जल्द सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जांच एजेंसियां हादसे के कारणों और इसमें शामिल जिम्मेदार लोगों की भूमिका की गहन पड़ताल कर रही है। दिल्ली से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां मालवीय नगर अग्निकांड मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच तेज कर दी है। एफआईआर में गैर इरादतन हत्या, आग लगाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, मानव जीवन को खतरे में डालने वाला कृत्य तथा ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग में लापरवाही जैसी गंभीर धाराएं शामिल की गई हैं। मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने दक्षिण दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए। अग्निकांड की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट जल्द सौंपने के निर्देश भी दिए गए। बता दें कि जांच एजेंसियां हादसे के कारणों और इसमें शामिल जिम्मेदार लोगों की भूमिका की गहन पड़ताल कर रही है। दिल्ली से आपको जानकारी बता रहे हैं जहां मालवीय नगर अग्निकांड मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच तेज कर दी है। बता दें कि एफआईआर में गैर इरादतन हत्या, आग लगाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे धाराएं मौजूद हैं। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, मालवीय अग्निकांड हत्या का जो ये मामला है, इस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करी है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरह से सरकार की तरफ से यानी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस तरह से इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन और आला अधिकारियों को दिशा निर्देश किया है कि जिस तरह से भी हो, जो दोषी हैं उन्हें जल्दी चिन्हित करिए, उन पर एफआईआर दर्ज करिए, उन पर कार्रवाई करिए। तो जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी हरकत में है और विभिन्न जो होटल से संबंधित जो लोग हैं उन्हें छापेमारी कर उनको पकड़ने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। कल जिस तरह से होटल के जो मालिक हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है।
साथ ही साथ जो मालवीय नगर अग्निकांड में जो भी दोषी हैं उन पर किस तरह से कार्रवाई की जाए, जो दोषी हैं, जो संचालक होटल संचालक है उन पर उनको किस तरह से पकड़ा जाए, उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी रणनीति बनाई है और उन पर एफआईआर भी दर्ज की है। पुलिस प्रशासन के अनुसार जिस तरह से जो धाराएं उन पर लगाई गई है उनमें जो धारा है वो प्राथमिक गैर इरादतन हत्या, आग लगाकर संपत्ति को क्षति पहुंचाना, जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, मानवीय जीवन को खतरे में डालना वाली कृत्य तथा आग और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग में लापरवाही बरतने जैसे धाराएं उन पर लगाई गई हैं। और साथ ही साथ जो संचालक है उनकी खोज खबर को लेकर लगातार पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। देखिए जिस तरह से इस जो मालवीय नगर में कल देर सुबह माफ करिएगा पहले सुबह जिस तरह से आग लगी थी जिसमें 21 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें 12 व्यक्ति विदेशी हैं, तो ऐसे ना कहीं देश पर या फिर देश के बाहर भारत की छवि, राजधानी की छवि खराब न हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से एक्शन में है और लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो छापेमारी कर रही है। वहीं बात करें तो आज मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता है वो पूरी तरह से एक्शन में है। सबसे पहले सुबह वो मैक्स हॉस्पिटल पहुंची जहां पर जो आग से जो घायल व्यक्ति थे उनसे मिलने के लिए जाकर वहां के डॉक्टरों से उनकी मुलाकात हुई और दिशा निर्देश भी दिया कि जिस तरह से भी हो सभी लोगों को बचाइए, स्वस्थ करिए, सरकार पूरी तरह से गंभीर है। साथ ही साथ वहां एक समीक्षा बैठक भी की डॉक्टरों के साथ, पुलिस पदाधिकारियों के साथ और दिशा निर्देश भी किया है कि जितना जल्दी हो सके आप कार्रवाई करिए। और साथ ही साथ जो मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं उनसे आज शाम तक रिपोर्ट मांगी है कि आखिर किसने दोषी कौन है, वो जांच रिपोर्ट आज मजिस्ट्रेट जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता वो मांगी है। और देखिए आज सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आला अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक हो रही है। उस बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाता है वो दर्शकों को तो जरूर बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से अग्निकांड हुआ है विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री पर या फिर केंद्र सरकार पर हमलावर है कि लापरवाही सरकार के तरफ से बरती जा रही है और जो भी एमसीडी के जो अधिकारी हैं औने पौने दाम करके इस तरह के जो नियम है नियम को ताक पर रखते हुए परमिशन दे देते हैं। क्योंकि जिस तरह से होटल को लेकर परमिशन को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि होटल 4 मंजिला था, होटल में 25 कमरे थे, लेकिन 6 कमरे का परमिशन दिया गया था, तो आखिर पूरे 25 कमरे में होटल कैसे चलता था। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट की परमिशन नहीं मिली थी, आखिर फिर रेस्टोरेंट कैसे चल रहा था, क्या एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो जाकर जांच करते थे या नहीं करते थे। क्योंकि देखिए जिस तरह से हम कल जाकर घटना स्थल पर देखे थे कि होटल किस तरह कंजेस्टेड इलाके में है और जो एग्जिट जो गेट है मात्र एक ही है, यानी एंट्री भी एक ही गेट से करना है और बाहर भी निकलना है तो एक ही गेट से निकलना है। तो कहीं ना कहीं उस होटल प्रशासन पर तो सवाल खड़ा होता ही है। और अब ऐसे में सरकार की जवाबदेही है कि विपक्ष के हर सवाल का सरकार जवाब दे, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करे और जांच रिपोर्ट की जो बात हो वो जितना जल्द हो सके वो सार्वजनिक करके बताए कि आखिर हमने दोषियों पर इस तरह की कार्रवाई की है, होटल को किस तरह से बैन किया। क्योंकि जिस तरह से उस इलाके में ये जो होटल है मालवीय नगर इलाके में, तो कहीं ना कहीं बताया यह भी जाता है कि जितने भी अगल बगल के जो होटल हैं सभी होटल संचालकों ने अपने जो बोर्ड लगाए थे सभी होटल संचालक अपना बोर्ड हटा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की अब भय उस इलाके में देखने को मिल रही है। अब ऐसे में जब होटल के जो प्रबंधक हैं उन्हें तो गिरफ्तार के जो संचालक उन्हें गिरफ्तारी होती है तो क्या कुछ सत्य सामने निकल के आता है वो दर्शकों को हम जरूर बताएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। हमीरपुर से आपको जानकारी बता रहे हैं जहां बिबार थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां तालाब में नहाने गए 3 मासूम बच्चे पानी में डूब गए। बता दें कि स्थानीय लोगों के अनुसार बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए थे, लेकिन गहराई का अंदाजा न होने के कारण तीनों पानी में समा गए। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, लेकिन जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर से आपको ये जानकारी बता रहे हैं।
जहां तालाब में नहाने गए 3 मासूम बच्चे पानी में डूब गए। बता दें आपको कि स्थानीय लोगों के अनुसार बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए थे, लेकिन गहराई का अंदाजा न होने के कारण वो पानी में डूब गए। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश, हमीरपुर से जो ये जानकारी आ रही है जहां पर 3 बच्चे जो तालाब में नहाने गए थे वो डूब गए, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये बेहद दुखद घटना है। ये पूरा मामला विवाह थाना क्षेत्र के खानी खुर्द गांव का है, जहां पर 3 बच्चे गर्मी को लेकर नहाने जाते हैं। इसके बाद वहां पर काफी गहरा पानी होता है, तो वो बच्चे वहीं मौके पर डूब जाते हैं। इसका जैसे ही ग्रामीणों को सूचना मिलती है तो ग्रामीण पुलिस को सूचना देते हैं और रेस्क्यू कार्य किया जाता है। रेस्क्यू कार्य करने के बाद तीनों बच्चों को बाहर निकाला जाता है और सेहत से ले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टरों ने तीनों बच्चों को मृतक घोषित कर दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रूपेश हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के बाद सुरक्षा मानकों और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि शाहदरा साउथ जोन में चेयरमैन और नगर निगम पार्षद रामकिशोर शर्मा ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि रामकिशोर शर्मा ने कहा कि इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के साथ उनकी संवेदनाएं हैं और वो दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी होटल, ओयो संपत्तियों और गेस्ट हाउसों को लाइसेंस जारी करने से पहले उनकी सुरक्षा व्यवस्था और सभी जरूरी मानकों की गहन जांच की जानी चाहिए। देखिए, कल जो दुर्घटना हुई है, मैं उसकी बस इतना कहना चाहूंगा कि जो 21 लोग उस अग्निकांड में मारे गए हैं उनके परिवारों को मैं सांत्वना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। और जहां तक रही बात, तो निश्चित रूप से कल जो खबरों में आया कि 6 कमरों की इजाजत लेकर 25 कमरे 28 कमरे बनाए हैं, कल मैंने उपायुक्त महोदय से मिलकर ये बात की है कि शाहदरा साउथ जोन में जितने भी ऐसे होटल, ओयो या अन्य गेस्ट हाउस, उन पर हमको 2-3 चीजें चेक करने के बाद ही उन्हें लाइसेंस इशू करने चाहिए। अगर 6 कमरे का आप अनुमति लेते हैं और 25 कमरे बना लेते तो इस पर भी जांच होनी चाहिए और हमारे अधिकारियों को, जो नगर निगम के अधिकारी, उन पर। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दिल्ली के होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस हादसे को बेहद दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जताई हैं और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। लखनऊ स्थित केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग में सामने आए कथित करोड़ों रुपए के दावा घोटाले को लेकर सियासत तेज हो गई है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि केजीएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्था में दवा खरीद और उपयोग को लेकर सामने आए आरोप बेहद गंभीर हैं और इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि मनोज सिंह काका ने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाए और मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। सपा का आरोप है कि यदि समय रहते निगरानी और पारदर्शिता बरती जाती तो इस तरह के आरोप सामने नहीं आते। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं।
लखनऊ स्थित केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग में सामने आए कथित करोड़ों रुपए के दावा घोटाले को लेकर आपको बता दें कि केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग में सामने आए कथित करोड़ों रुपए के दवा घोटाले को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। बता दें कि सपा के प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि सपा प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि केजीएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्था में दवा खरीद और उपयोग को लेकर सामने आए आरोप बेहद गंभीर हैं और उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मनोज सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाए और मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। बता दें कि सपा का आरोप है कि यदि समय रहते निगरानी और पारदर्शिता बरती जाती तो इस तरीके के अपराध सामने नहीं आते। और लगातार केजीएमयू में जो भ्रष्टाचार आया है वो कम है। सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अस्पताल हैं और जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सब में भ्रष्टाचार है और सब भ्रष्टाचारों में एक अच्छी खासी जो रकम है वो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को जाती है। इसलिए आउटसोर्सिंग हो रहा है और लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के किसने नहीं देखा कि झांसी में इसी उत्तर प्रदेश के नौनिहाल जल करके उनकी जान चली गई और उत्तर प्रदेश के उदासीन और संवेदना विहीन उप मुख्यमंत्री चुप मुख्यमंत्री जा रहे थे तो वहां अपने लिए कालीन लगवा रहे थे। तो इन सारे का सारा एक बड़ी रकम उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री चुप और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के जेब में जा रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार केजीएमयू में जो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।